हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग प्लस टू क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमें पता ही है कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है। एंड ऑन विच फैक्टर द चार्ज इज डिपेंड, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। एंड जब आप ये पोर्शनल रिमूव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, Q इज इक्वल टू सी वी। तो व्हाट इज सी? सी इज ए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो आपके पास यहाँ पर C की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q/2। ये जनरल फॉर्मूला है सिंपल कैपेसिटर का। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मेरे पास क्या है बेटा जी, मैंने क्या किया, दो प्लेन पैरेलल कंडक्टर लिए। ठीक है, ये मेरे क्या पास आ गया, टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन स्ट्रेट कंडक्टर। दे आर गोइंग टू placed in a medium and separated by a certain distance d। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस चार्ज, इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस चार्ज। आप लोग पीछे जाकर एक टॉपिक चेक करो, हम लोगों ने किया था प्रीवियस चैप्टर में कि दो इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल आपके पास कंडक्टर है और उनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस हैं। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन। तो आप लोग चेक करो, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। यहाँ पर भी जीरो आएगी अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर इस विद इन द रीजन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। ये आपके पास क्या है बच्चे आया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द टू पैरेलल प्लेन कैपेसिटर। तो आपके पास ये आपके पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन है। E आपके पास क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और आप लोगों ने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, C फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको पता है कि आपके पास V का फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास एक और रिलेशन था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों ने एक फॉर्मूला किया हुआ है, E इज इक्वल टू dV/d। अब इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा। तो आपके पास E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू V/d। तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ V? तो आपके पास V क्या आ जाएगा, E इंटू D। ठीक है, तो आपके पास E की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो हमें पता है कि सिग्मा आपके पास क्या होता है, QA। जैसे कि आप लोगों को पता है सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या था, सिग्मा हमारे पास क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर इसका चार्ज क्या है, Q चार्ज है बेटा जी, और इन प्लेट्स का एरिया क्या है, कैपिटल A। ये सब आप लोगों ने थ्योरी में लिखना है। कैसे लिखोगे, लेट अस कंसीडर टू प्लेन पैरेलल कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग। ठीक है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। Q charge is distributed on both of the plates and these two plates having a surface area A. Is it okay? And V is the potential difference across two plates. Is it okay? This is a parallel plate capacitor. As we know, within the region what is electric field, E is equal to sigma by epsilon naught. ये रिलेशन हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में किया था। दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज अ रिलेशन। यहाँ से हम लोगों ने एक फॉर्मूला कर लिया, E is equal to V/d। तो यहाँ से आप लोगों को V की वैल्यू मिल गई। V की वैल्यू क्या है, ED। तो आप लोगों ने यहाँ पर E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, आपके पास सिग्मा की वैल्यू क्या है, V इज इक्वल टू QD बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास V की वैल्यू आ गई बेटा जी। तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपके पास C क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q/V। V आपके पास क्या है, Q D, और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये Q से Q कैंसल, तो आपके पास C क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/d। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज ए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ऑन विच फैक्टर दिस कैपेसिटेंस डिपेंड, इट इज डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। ये कैपेसिटेंस किस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग बताओगे, C डिपेंड अपॉन, फर्स्ट C किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मीडियम।
directly proportional to area of the plate, and third, it is inversely proportional to distance between both of them. अगर आप लोग इन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो ये अगर ये इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट की क्या होगी, कम होगी. अगर हम लोग एरिया इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी. इसका मीनिंग क्या है, जैसे ही आप लोग एरिया इंक्रीज करोगे कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी. अगर आप दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी. इज इट ओके? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. Is it okay? I hope everyone understood. Next topic we have to discuss in the next class. Thank you.